ऑनलाइन पब्लिक स्कूल है जो गलत तरीके से चल रहा है, गलत मान्यता है और कोई भी डिजास्टर की नॉर्म पूरे नहीं करता है। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद वो जवाबदेही रखते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि परिवादी आए और अपनी बात को रखें। आगे रहने वाले बेटे, विलेज माधलपुर, फरीदाबाद। स्कूल कहाँ है? सॉरी सर, स्कूल अवैध स्कूल कहाँ पर है? ये गांव माधलपुर में ही खुला हुआ है जी। कितने सालों से है? ये लास्ट ईयर खुला था जी। अच्छा, और जब ये खुला था जी, वो पहले ट्यूशन पढ़ाते थे जी माधलपुर गांव में जी। जब ट्यूशन पढ़ाते थे, मैं भी अपने बच्चों को भेजता था, छोटे छोटे बच्चे थे नर्सरी एलकेजी के, तो उनसे मेरी दुआ सलाम हो गई थी। जब बच्चे भेजता था मैं उनके पास ट्यूशन के लिए थी। आप भी ट्यूशन करते हो क्या? नहीं, मेरा तो लैब टेक्नीशियन काम है जी। हैं? लैब टेक्नीशियन, अच्छा, हॉस्पिटल में जो लैब टेक्नीशियन हाँ, होती है टेस्ट के लिए, उसका काम है। तो उनसे मेरे मिलाप हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम माधलपुर में स्कूल खोल रहे हैं और आप भी हमारे साथ पार्टनर हो जाओगे। उन्होंने बोला कि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं स्कूल के, हमने पहले बल्लभगढ़ में चलाया था, अजी कॉलोनी में, और अब भी चल रहा है हमारा, तो हम आपके यहाँ खोल रहे थे, आप हमारे साथ पार्टनर रह जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कितने पैसे दिए? मैंने उनको 55,000 रुपये दिए थे रिश्तेदारी के? लास्ट ईयर में जब स्कूल खुला था जी, स्कूल को ओपन करने में, तो 50,000 मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए थे उनको। 5-6 हज़ार रुपये का उनको ऐसे जो बिजली का सामान लाए थे स्कूल में। और स्कूल था जी वो 155 गज में, उसमें 3 कमरे थे जी, जिसमें एक ऑफिस था, 2 कमरे थे। तो इन्होंने शुरू से ही धोखे वाली चीज़ चली गई, ना तो इनके पास कागज थे नहीं, इन्होंने मुझसे झूठ बोला। इन्होंने सिर्फ एक अपनी दुकान जमा रहे थे जी। बच्चे कितने हैं आप इसमें? बच्चे जी लास्ट ईयर में जी इन्होंने अपने हाथ से रिकॉर्ड किया था जी 150 बच्चों का, 151 बच्चों का जी। लेकिन मुझसे पहले ही इन्होंने एग्जाम होने से पहले ही बिगाड़ कर दिया था। इन्होंने कहा हम तुम्हें साझी नहीं रखेंगे, जैसे पार्टनर रखा था मुझे 30% में भी। ये 2 बंदे आए थे स्कूल खोलने के लिए, तो तीसरा में इन्होंने अपने साथ इन्वॉल्व किया थी। इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ रहो, आप एडमिशन करवाओ बच्चों के। हमने सोचा कि हमारे गांव में स्कूल में ही 5वीं तक का स्कूल है, ओनली सरकारी। 8वीं के उसके कई सालों से एजुकेशन बोर्ड में जी एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। 5वीं से ऊपर कोई स्कूल नहीं है हमारे गांव में। लड़कियों के लिए जी की परेशानी है, लड़कों के लिए भी 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, फतेहपुर तक या इधर करने जाना पड़ता है जी। सभी के पास साधन भी नहीं है जी जो अपने बच्चों को भेजते हैं। तो हमने सोचा गाँव में स्कूल खुल रहा, बच्चों का विकास होगा जी, एजुकेशन आएगी, बच्चों में समझ आएगी हर तरीके से। कितने पार्टनर थे आप स्कूल में? उसमें जी स्टार्टिंग में 3 बंदे थे जी हम, एक मैं था जी, 2 वो थे जी। गांव के ही हैं? मैं गांव का हूँ जी, वो बल्लभगढ़ में रहते हैं जी। अच्छा, लेकिन उन्होंने उनके पास ना तो कागज थे जी, और लास्ट में मुझे पता लगा, मैंने स्कूल अलग करने की कोशिश की थी कि भाई जब उन्होंने मना कर दिया भाई स्कूल में हम तुम्हें पार्टनर दे रखेंगे, मैंने सोचा कि मैं अलग स्कूल खोल लेता हूँ कि ऐसे ही आसान होगा स्कूल खोलना। तो मुझे नहीं पता, मैं डीओ के पास आया था जी यहाँ फरीदाबाद। उनसे पूछा मैंने क्या क्या कंडीशन होते हैं, क्या क्या चाहिए उसे उसके लिए स्कूल खोलने के लिए। अब क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि स्कूल पे इंक्वायरी की जाए जी, वो उसके कागज नहीं है जी, और बच्चों का फ्यूचर खराब किया जा रहा है जी। उसमें ना कोई बिजली की सुविधा है, ना कोई पानी की है जी, और लगभग 200 बच्चे हैं उसमें, और ना बैठने की सुविधा है। कितनी क्लास तक का स्कूल है? 8वीं क्लास तक का स्कूल है जी, और कमरे उसमें 2 हैं जी ओनली। बच्चों को एक ही कमरे में 3-3 क्लास के बच्चों को बैठाया जाता है। चलो सुनते हैं, बताओ ये कौन है डीओ, क्या कानून कायदा है इस स्कूल के लिए? नमस्कार सर, इनकी शिकायत हमें प्राप्त हुई जो 8वीं तक है, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से संबंधित है। मैं सर जिला शिक्षा अधिकारी हूँ। मैंने अपने रिकॉर्ड में दिखवाया है, वहाँ पर इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सारे जो ये खुद भी और वो जिन्होंने ये चला रखा है, ये कमेटी बना के मैं 2 सप्ताहों में रिपोर्ट दे दूंगा सर। नहीं, रिपोर्ट मैं पूछना चाहता हूँ जी, ये 8वीं तक का स्कूल कोई वैसे चलाए मगर किसी मान्यता ये फर्जी है सर, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं। कोई क्या कंट्रोल है आपका? कोई स्कूल चला रहा है 5वीं क्लास का प्राइवेट कॉलेज में? जी सर, को चलाता है, 100 बच्चे आ रहे हैं, 4 टीचर रखे हैं, नहीं तो हमारे क्या रेगुलेशन क्या है? सर, बगैर मान्यता के स्कूल नहीं चला सकते, परमिशन कोई भी कोई नहीं चला सकता, पहले 2री 4th क्लास का नहीं चला सकता।
नहीं सर। बगैर रिकॉग्निशन के कोई स्कूल नहीं चला। क्या आप क्या करते हैं फिर उसको चलाया तो? सर इनकी FIR करवाएंगे, अगर हमारी कमेटी में पहले इसकी जांच करेंगे सर हम अच्छा। कमेटी बना के, जो भी रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कानून कानून ऐसा कोई धारा है कि बगैर उसके नहीं चला सकते स्कूल? नहीं चला सकते सर बिना परमिशन के। सर वो सॉरी सर, उनके पास एक पेपर है जी जिसपे एक शिक्षा अधिकारी है जी हरबंस लाल, चलो अब तो DO साहब को बोल दिया जांच उसका कीजिए। पेपर दिखाते हैं जी वो बात। अगर वो होगा तो कार्रवाई करें, अवैध होगा तो कार्रवाई करें। बिल्कुल सर। ठीक है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए जी। वो 420 करते हैं जी बच्चों के साथ, तो खिलवाड़ कर रहे हैं फ्यूचर से। ठीक है बेटा, करेंगे। ओके। करके बताओ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नेक्स्ट अगला केस नंबर 15, इसमें परवादी हैं शुभम शुक्ला, हाउस नंबर 1062, सेक्टर 18, ओल्ड फरीदाबाद, ओनर होम सेक्टर 89 फरीदाबाद से। और इसमें परवादी ने जो शिकायत की है वो दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत हरेरा की है, और इसमें जो अधिकारी हैं अधीक्षक अभियंता दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम फरीदाबाद। तो मैं अनुरोध करूंगा परवादी से कि आए और अपनी बात को रखें। नमस्कार सर। सर 1.5 साल पहले मैंने फ्लैट लिया था ओनर होम सोसाइटी सेक्टर 89, जिसका बिल्डर है फिडाइनो बिल्डकॉन। उस वक्त जब हम बिजली के लिए मीटर के लिए अप्लाई करने गए तो उन्होंने कहा कि अभी काम चल रहा है, अभी लोड वगैरह इंक्रीज हो रहा है, आपको हफ्ते महीने भर में लोड इंक्रीज हो जाएगा हमारी सोसाइटी का, तो आपको मीटर मिल जाएगा। तो ये चलता रहा 6 महीने, साल भर बीत गया। हम जब सब सोसाइटी वालों ने आवाज उठाई तो लोग यहाँ शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इनको लाइट ही नहीं मिलती चलने के लिए। तो इन्होंने कहा कि देखो बिल्डर को 2 करोड़ 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी देनी थी, वो नहीं दे रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दो, 25-25 हज़ार रुपए हर कोई दे दो तो हेल्प हो जाएगी, और हम उसके बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करके DSBN को दे के आपको मीटर लगवा देंगे। तो पूरे सोसाइटी ने एज अ कंट्रीब्यूशन एज अ हेल्प 25,000 दिया। उसका भी मेरे पास लेटर है जिसमें उन्होंने मुझे बोला था कि ये 25,000 मीटर इंक्रीज के लिए दे रहे हो और उसके मीटर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद भी 4-6 महीने बीतने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। DSBN के पास जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि बिल्डर ने जो है अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की है तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब दोबारा पिछले 2-3 महीने से बिल्डर फिर से एक्शन में आया है। वो कह रहा है कि अब आप 60,000 रुपए दो तब हम जो है आपका मीटर लगा के देंगे। अगर लोग नहीं देते हैं पैसा तो वो उनका पानी काट देते हैं, जो बेसिक एमिनिटीज है वो सारी काट देते हैं। कुछ लोग यहाँ शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्या है आपका RWA नहीं है क्या? अभी RWA नहीं, क्योंकि अभी बिल्डर का कंट्रोल है। बिल्डर है, RWA लिखे कौन है? सोसाइटी का कौन सी सोसाइटी क्या क्या पता है? तो आप इसका तो मुद्दा तो आपसे संबंधित है। कनेक्शन ये जो कहते हैं कि कनेक्शन नहीं देंगे, सर इनका मैंने सर वैसे ग्रीवेंस पड़ी नहीं है, लेकिन जो समझ में आ रहा है सर वही है कि कौन सा बिल्डर है, क्या ड्यूज है, ये पता करो इसका। सर सब इस बेंच पे बैठे हर कोई लोग इस बिल्डर के इस केस के बारे में अवेयर है। DHBN में सीनियर से लेकर जूनियर तक हर कोई इस मैटर को जानते हैं, और उनका क्लियर हर बार एक ही मैसेज होता है कि बिल्डर नहीं दे रहा। एक मिनट सर, इस बिल्डर को पहले कनेक्शन दिया गया था 89 इंच सब स्टेशन है जो भी बना नहीं है, वहाँ से इसको शुरू में इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान के सैंक्शन कर दिया था। इन्होंने एक 11 kV से 450 किलोवाट हमसे 500 लोड मांगा, हमने दे दिया। और इनसे सर हमने फिर इसने कहा जी मेरा जो एक सर हमने स्विचिंग सिस्टम बनाया, तो DS ने कहता मेरा लोड वहाँ से दो, रिक्वेस्ट दी हमने 2 महीने पहले उसको भी वहीं से कर दिया उसका कनेक्शन, और उससे डिमांड निकाली कि इस पर टोटल जो स्विचिंग स्टेशन बनाने का खर्चा आया है और जितना उसका लोड है 1500 समथिंग लोड है, प्रोपोर्शनल वो पैसा जमा कराए। तो सर उसने 1 करोड़ 12 लाख मांगे थे, 75 लाख जमा करा दिए, बाकी ये रह गए सर। उसके बाद कुछ स्विचिंग स्टेशन से लेके वहाँ की लाइन तक की हमने बैंक गारंटी मांगी 53 लाख की, ज़्यादा खर्चा नहीं है सर। तो ये लोग मेरे पास आए थे, हमारे MLA साहब हैं राजेश नागर जी, इन्होंने भेजा था, DC साहब ने भेजा था, मेरे पास 1 हफ्ता पहले आए थे। तो मैंने इसके बिल्डर से बात की थी, निशिन से नंबर लेके, आई डोंट नो कौन है कौन नहीं, वो कोई सुमित मित्तल है जी, और वो वहाँ पे जम्मू था। मैंने उसे काफ़ी टाइट बोला है, मैंने जी आप 6 तारीख को आ जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ ना ये कार्रवाई करेंगे, पुलिस से करवाएंगे जी। मैंने क्यों इनको दुखी कर रहे हो, आप लाइन खींच दो। दूसरा सर मैंने ये बोला इनको कि यदि ऐसी दिक्कत है उसका कोई वो सेट सोर्स चेक करते हैं,
डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर से भी कहीं और कुछ क्या काम करता है, किसी से भी नहीं बोला था, वो पता करवा रहा हूँ सर मैं। नहीं सर, वो सबको पता है सर, कैपिटल ही उनका अगला प्रोजेक्ट है। वो लोग अलग अलग डायरेक्टर अपने नाम से कोई ज्यादा प्रोजेक्ट बनाते नहीं है। वो फैमिली है, वो अलग अलग जगहों से नाम से इन्वेस्ट करते हैं और ये सबको मालूम है कि कैपिटल है। सर आपको भी मालूम है शंकर जी की एक मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे पहली बार उस मालिक का नाम पता लगा। मेरा डीएसपी को मैं क्या जानता हूँ किसी को। सर डीएसपी मुझे बताइए सर ऐसा है, इसका एक इलाज है जी, मैंने